वेदांत तो है, रुकुल है। अच्छा जूली तो नहीं आएगी, सैयद बाकी है। सैयद बाकी है ना। चलो ठीक है, हम शुरू करते हैं सैयद। दो नए एनीवेज स्टूडेंट्स आए क्या सर? हाँ, रुकुल अली और वेदांत तो है ना। चलो ऑटोमेशन शुरू करते हैं। और हम लोग पीएलसी का प्रोग्रामिंग शुरू किए थे ना। नहीं, हमने शुरू किया था वो उसका स्कैन टाइम तक। सेकंड नंबर का जो आपका लिस्ट में पीएलसी वाला वीडियो मतलब पीपीटी है वो खत्म किया था सर। स्क्रीन तो शेयर करो। सॉरी, प्रोग्रामिंग एपीएल से हो गया ना। इंट्रोडक्शन टू लैडर, चलो इंट्रोडक्शन करते हैं बढ़िया से। इंट्रोडक्शन टू लैडर लॉजिक। अभी पता तो है, हो गया इतना कि भाई हमको अगर पीएलसी है तो पीएलसी को प्रोग्रामिंग करना है, और अगर पीएलसी को प्रोग्रामिंग करना है तो लैडर लॉजिक से करना है ना। सो लैडर लॉजिक क्या है? इट इज ए सिंबॉलिक लैंग्वेज। इट इज ए सिंबॉलिक लैंग्वेज कि जब एक एक सिंबल के अगेंस्ट में कुछ प्रोग्राम ऑलरेडी कंपाइलर पे डिफाइंड है, ठीक है, तो मान के चलो। सो देयर आर लॉट्स ऑफ सिंबल डिफाइंड टू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए प्रोग्रामर। हम लोगों की काम की हर एक चीजों के लिए एक एक सिंबल बना हुआ है ऑलरेडी। किसमें बना हुआ है? वो सॉफ्टवेयर में। पीएलसी का जो सॉफ्टवेयर आएगा उसमें लैडर प्रोग्रामिंग आएगा, और लैडर प्रोग्रामिंग का जो ऑप्शन है उसके अंडर में उसके सी प्रोग्रामिंग बोल रहा हूँ। लैडर का जो कंपाइलर है, उस सॉफ्टवेयर का जो कंपाइलर है, उस कंपाइलर पे सारे के सारे ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोगों ने बना के रखा हुआ है प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रोग्रामिंग कर दिया है। हमको सिर्फ वो सारे सिंबल्स को समझना है और उनको सही ढंग से यूज करना है। तो पहला हम शुरू करते हैं 3 बेसिक सिंबल से, और तीनों बेसिक सिंबल में से फर्स्ट सिंबल इज योर चेक फॉर। इसको क्या बोलते हैं प्रदीप? चेक फॉर वन। चेक फॉर वन, और एनो कॉन्टेक्ट भी बोलते हैं। कुछ लोग इसको एग्जामिन इफ क्लोज्ड भी बोलते हैं। So this symbol is called NO contact or check for one. That means it allows current to flow through it from left to right only if the value of the input assigned to it is 1, otherwise not. So ये जो बातें इतना लंबा चौड़ा मैंने बोला, ये हर एक बात का कुछ ना कुछ मतलब है। इसलिए मैंने बोला कि क्या मतलब है कि it allows the current to flow from left to right. जो भी होगा, देखो लैडर प्रोग्राम हम लिखते कैसे हैं? 2 वर्टिकल लाइन के बीच में लिखा जाता है लैडर प्रोग्राम। ठीक है, लैडर प्रोग्रामिंग का जैसे सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो देखेंगे 2 वर्टिकल लाइन के बीच में लिखने को आएगा। इन वर्टिकल लाइंस को हम इलेक्ट्रिकल के लाइन और न्यूट्रल से कंसीडर कर सकते हैं। लेफ्ट लाइन जो है उसको अगर मैं लाइन कंसीडर करूं तो राइट वाला को न्यूट्रल में बोल सकता हूं, लेकिन क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में है तो दीज ऑल आर वर्चुअल। यहाँ पे रियल करंट कुछ फ्लो नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, बट हम क्या कर रहे हैं, इसको रिले लैडर लॉजिक से हम कंपेयर कर रहे हैं कि इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि ये एनो कॉन्टेक्ट है, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक कॉइल आउटपुट देता हूं, तो इसका मतलब यही होगा कि ये कॉन्टेक्ट तभी करंट को पास करेगा जब इसका वैल्यू जो है वो 1 हो। अब ये वैल्यू किसका? इस कॉन्टेक्ट का तो कोई वैल्यू नहीं होगा। इस कॉन्टेक्ट को लिखने के बाद हमको इस कॉन्टेक्ट का एक कॉन्टेक्ट को एक वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा। वेरिएबल को कैसे लिखेंगे? i:0.0/0। ये लिखना हम बाद में सीखेंगे। तो एक वेरिएबल हम असाइन करेंगे, और इस वेरिएबल का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू यहाँ पे ये कंसीडर करेगा। अगर 1 है तो करंट को पास करेगा, अगर 0 है तो करंट को पास नहीं करेगा। मतलब अगर 1 है तो आपका आउटपुट आएगा, अगर 0 है तो आउटपुट ऑफ रहेगा, नहीं आएगा। इतना क्लियर हुआ?
और ये जो करंट पास हो रहा है ये कैसा करंट है, वर्चुअल करंट है, कोई रियल करंट पास नहीं हो रहा है यहाँ से। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला सिंबल दिमाग में सेट क्या है, चेक फॉर वन। क्यों मैं बोलता हूं कि एनो कॉन्टेक्ट मत बोलो या फिर एग्जामिन इफ क्लोज्ड अभी मत बोलो, क्योंकि इससे आपको आगे चल के कंफ्यूजन क्रिएट होगा। वो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसीलिए इसको बोलो चेक फॉर वन। तो दिमाग में हमेशा रहेगा ये सिंबल का मतलब क्या है, चेक फॉर वन। वो देख रहा है कि वन है कि नहीं, अगर वन है तो ट्रू है, चलो आगे बढ़ो। अगर वन नहीं है, कोई दूसरा वैल्यू है, तो वो आगे जाने नहीं देगा। इट इज फॉर चेक फॉर वन। नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड चेक फॉर जीरो और एनसी कॉन्टेक्ट, या फिर इसको और क्या बोल सकते हैं, एग्जामिन इफ ओपन। ये क्या देख रहा है, क्या लूप मेरा ओपन है, या फिर वो देख रहा है कि क्या वैल्यू जो आ रहा है इनपुट का, वो इनपुट वैल्यू मेरे पास जीरो है कि नहीं। अगर जीरो है तो वो करंट को पास कराएगा, अगर वन है तो वो करंट को पास नहीं करेगा। ठीक है, तो दीज आर डिजिटल सिंबल्स। सो इसको फिर से एक्सप्लेन करने की आई थिंक जरूरत नहीं है, सेम टू सेम। सिर्फ क्या है कि इसको जब हम लिखते हैं एनसी कॉन्टेक्ट या फिर चेक फॉर जीरो, हम ऐसे लिखेंगे आउटपुट, और अगर यहाँ पे जो भी वेरिएबल आपने असाइन किया होगा उस वेरिएबल का वैल्यू अगर जीरो है तो करंट पास करेगा, अगर वेरिएबल का वैल्यू वन है तो करंट पास नहीं करेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, ये वाला क्या सिंबल है, दिस सिंबल इज योर आउटपुट सिंबल। मतलब कि अगर इस आउटपुट कॉइल से के लेफ्ट साइड में करंट अवेलेबल है तो ये आउटपुट क्या करेगा, वो स्टोर करेगा वैल्यू वन। और कहां पे स्टोर करेगा, आप कोई ना कोई एक वेरिएबल इसके साथ असाइन किए होंगे, O:0/0, वो उसी रजिस्टर में उसी मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू स्टोर करेगा वन। ठीक, कुछ समझ में आया। सो द कोयल और आउटपुट इज एनर्जाइज्ड और द वैल्यू ऑफ द, कोई रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। हाँ, बाद में मत बोलना, वो ख्याल तुम लोग ध्यान रखना, बाद में बोलोगे कि सर क्लास का रिकॉर्डिंग दो, नहीं रहेगा, मेरे को याद नहीं रहता। तो भाई कोयल का जो कोयल और आउटपुट इज एनर्जाइज्ड और द वैल्यू ऑफ द आउटपुट वेरिएबल असाइन टू इट बिकम्स वन। क्या बोल रहे हैं, इसका वैल्यू वन होगा कब, जब उसके लेफ्ट साइड के कोयल का लेफ्ट साइड में करंट अवेलेबल होगा। If no current is available to the left side of the coil, then the output becomes zero. Clear? अब ये जो इनपुट है आउटपुट है उसको और थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं, समझना पड़ेगा। तो पकड़ लो, हमने एक पीएलसी ले लिया, ठीक है, और पीएलसी में हमने देखा कि कार्ड्स होते हैं, एक इनपुट कार्ड है, एक आउटपुट कार्ड है ना, और हम कुछ फील्ड पैरामीटर, फील्ड डिवाइस लेते हैं, जैसे दो स्विच ले लेते हैं, एक एनो एक एनसी, और एक बल्ब लेते हैं, ठीक है, और इनको कनेक्शन, पुश बटन, हाँ पुश बटन लिया है फील्ड में, और एक बल्ब लिया है, और इनको कनेक्शन करेंगे। तो I1 का जो ये वाला मेरा I1 है, इसका दो तार आएगा, वो दो चैनल पे लग जाएगा, ठीक है। फिर I2 का को से एक तार लेके आओ, उसको कनेक्ट करो, देखो मैं कैसे स्क्रूड्राइवर घुमा रहा हूँ यहाँ पे, है ना, तो टाइट कर दिए। देखो लूज कनेक्शन नहीं चाहिए, है ना, लूज कनेक्शन होगा तो माल फंक्शनिंग होगा, फिर पकड़ में नहीं आएगा, इसलिए बढ़िया से घुमाओ। तो ये तार लाए, फिर स्क्रूड्राइवर से टाइट कर दिया, और क्या है, कनेक्शन हो गया तुम्हारा, कनेक्शन इतना आसानी से। नाउ पीएलसी विल स्कैन I1 and I2 during the input scan and O1 during output scan. हमने स्कैन साइकिल पढ़ा था पहले कि पीएलसी कैसे काम करता है, पीएलसी स्कैन साइकिल पे काम करता है। और सबसे पहले क्या करता है, वो सबसे पहले हाउसकीपिंग करेगा, मतलब इंटरनल चेक करेगा। जैसे ही आप पीएलसी को रन मोड पे डालोगे वो अपना सर्किटरी को देख लेगा, इफ एवरीथिंग ओके, वो क्या करेगा, इनपुट स्कैन में जाएगा, इनपुट स्कैन करेगा, सारे के सारे इनपुट स्कैन, यहाँ पे इनपुट कार्ड में जितने सारे चैनल्स होंगे
और जहां जिस जिस चैनल को आपने असाइन किया होगा वो सारे चैनल को चेक करेगा और उनका जो भी वैल्यू होगा वो सारे वैल्यूज वो अपने इनपुट इमेज मेमोरी में प्लेस करेगा। कहां पे रखेगा? इमेज मेमोरी, वो अपने मेमोरी पे स्टोर कर लेगा। ठीक है, कि 0 है, 1 है, 2 है, जो भी है वो अपना डाटा रजिस्टर पे वो सारा मेमोरी पे ये सारे वैल्यूज रख लिए। और फिर जब इनपुट स्कैन खत्म हो गया कि चैनल के लास्ट चैनल तक इसने स्कैन कर लिया, फिर वो जाएगा कहां पे? लॉजिक एग्जीक्यूशन पे। लॉजिक एग्जीक्यूशन पे जाएगा और लॉजिक एग्जीक्यूशन पे देखेगा कि भाई आपने लॉजिक क्या लिखा है। और जो जब वो लॉजिक जो हमने अभी बताया था कि इस टाइप से हम कुछ लिखेंगे, जब हम ये लॉजिक लिखेंगे तो लॉजिक एग्जीक्यूशन पे इसी लॉजिक को जब वो एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल आप दिए हो उस वेरिएबल का वैल्यूज वो कहां से लेगा? वो इनपुट इमेज मेमोरी से लेगा। मेमोरी में क्या डाटा स्टोर है वो यहाँ पे पुट करेगा एंड चेक करेगा, पुट करेगा, चेक करेगा, आगे बढ़ता है। क्लियर? जब लॉजिक एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा तो जब लॉजिक एग्जीक्यूशन कर रहा होगा यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा ना आउटपुट का, वो आउटपुट के वैल्यूज को कहां रखेगा? वो फिर से आउटपुट इमेज मेमोरी में सेट करेगा। सारे वैल्यूज यहाँ पे 01 01 करके इमेज मेमोरी पे सारे वैल्यूज सेट करके रखेगा। और फिर आउटपुट स्कैन में जाएगा और आउटपुट स्कैन में जाके वो चेक करेगा चैनल नंबर 1 का वैल्यू क्या है। भाई 1 है तो इसको ऑन करो, 0 है तो इसको ऑफ करो, इसी तरीके से करता है। क्लियर? तो अब देखते हैं, द वैल्यू ऑफ I1 will be stored in the input image memory as 0 during the input scan since it is an open loop। मतलब अगर यहाँ पे ओपन लूप है, समझना बात को, कि लूप अगर ओपन है तो वैल्यू कितना स्टोर करेगा? 0। क्लियर? लूप अगर ओपन है तो वो अपने इनपुट इमेज मेमोरी पे बोलेगा I1 का वैल्यू जो है वो 0 है। फिर अगर लूप क्लोज है जैसे I2 में है तो वो 1 स्टोर करेगा। क्लियर? Now the status of O1 will depend on the user written program। ये नहीं बोल सकते हो कि मेरा I1 0 है तो आउटपुट 0 हो सकता है I1 0 है तब जाके मेरा आउटपुट आ रहा है और I1 1 है तब जाके मेरा आउटपुट नहीं आ रहा है। दोनों ही केस पॉसिबल है। तो आउटपुट इमेज मेमोरी क्या होगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को लेटर लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो लेट्स राइट ए सिंपल लॉजिक टू अंडरस्टैंड द लॉजिक इन ए बेटर वे। लिखे? सो पहला चीज है कंसीडर टू इनपुट्स I1 एंड I2 एंड ए सिंगल आउटपुट O1। कंडीशन क्या दिया है? When both the inputs are on, output should be on, otherwise not। लिख पाएगा? When both the inputs are on, the output should be on, otherwise यह आउटपुट नहीं आना चाहिए। तो हमने क्या कंसीडर करना है? हमने कंसीडर करना है कि दो स्विच है और दोनों स्विच एक साथ चलेगा, दबाओगे तब जाके आउटपुट आना चाहिए। इलेक्ट्रिकली अगर कनेक्ट करते हो तो कैसे करेंगे? लाइन से लेके स्विच में लगाए, फिर दूसरे स्विच से बल्ब में लगा दिए, सीरीज में दोनों स्विच लगाए और ऐसे कनेक्शन है ना। अब जब मैं दोनों स्विच को प्रेस करूंगा तो ये बल्ब जलेगा, ये भी कनेक्टेड, ये भी कनेक्टेड, बल्ब जलेगा। अगर ओपन कर दूं तो बल्ब नहीं जलेगा। यही तो है ना प्रदीप? प्रदीप है कि सो गया? अरे सर हूँ मैं। हाँ। आपने म्यूट कर दिया था। अच्छा अच्छा। हाँ तो सर यही है ना। तो इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकली अगर करते हैं कि दो इनपुट स्विच है और एक आउटपुट है और जो कंडीशन दिया है कि बोथ इनपुट्स आर ऑन तब जाके ऑन हो, और अगर कोई भी एक ऑफ है तो फिर ऑफ है, तो फिर हम ऐसे सिंपल से इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कर सकते थे, है ना। लेकिन अभी क्या है, हम पीएलसी से करना चाहते हैं।
तो जब हम पीएलसी से करना चाहते हैं तब तो हम क्या करेंगे, पकड़ लो यही स्विच लगाते हैं, दोनों ही ऐसे सिंगल थ्रो स्विच लगा देते हैं और एक बल्ब लगाते हैं, और अगर ऐसे कनेक्ट करते हो तो इलेक्ट्रिकल तो कोई कनेक्शन नहीं हुआ ना दोनों के बीच में, तो बल्ब जलेगा कि बंद होगा कैसे पता चलेगा, इन दोनों के बीच का कनेक्शन कैसे, वो कनेक्शन कौन बनाएगा, दे आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड. So how can we get the output based on the input condition? There is no relation between input and output, है कि नहीं? हाँ सर, उसके लिए लॉजिक लिखना पड़ेगा. The relation is established through your PLC programming. तो एक लॉजिक यहाँ पे जब हम डाल देंगे तब जाके यहाँ पे जब हम लॉजिक लिखेंगे कुछ इस तरीके का, गजब जूम, तब जाके आएगी. So आज के इतना खपी है. so यहाँ पे जब हम लॉजिक लिखेंगे तब जाके एक रिलेशन बनेगा दोनों के बीच पे कि इनपुट के वजह से आउटपुट क्या होना चाहिए, चलना है कि बंद होना है. तो लॉजिक कैसे लिख रहे हैं, जैसे दिखाए थे कि व्हेन बोथ द स्विचेस, हमने क्या किया यहाँ पे दो चेक फॉर वन ले लिए, ठीक है, दोनों ही चेक फॉर वन लिए, और अगर हम स्विच को क्लोज करेंगे, यहाँ पे देखो दोनों स्विच ओपन स्विच है, जब ये क्लोज होगा तो क्लोज सर्किट मिलेगा आपको, और जब क्लोज सर्किट मिलता है तो पीएलसी अपने मेमोरी में क्या स्टोर करती है, 1 की 0, 1 स्टोर करेगी. जब 1 स्टोर करेगी तो ये चेक फॉर 1 है, ये बोलेगा हाँ भाई 1 मिल गया मेरे को, ये बोलेगा मेरे को 1 मिला तो करंट आगे जाओ, ये बोलेगा करंट आगे जाओ तो मेरा बल्ब चलेगा. ठीक है, दोनों ही चेक फॉर 1 लिए हैं. और अगर तुम बोलेगा तो ठीक है सर, आंसर तो दो. क्या तो पूछा ना आपको, अच्छा तुम लोगों को सुनाई देता है इसका बात, इसका बात पूरा दिन खत्म नहीं होता है. तुम उस रूम पे जाओ प्लीज, जाओ. हाँ वो बोल रहा है कि 2 हुआ तो क्या होगा, 1 होगा तब तो चल जाएगा, 2 होगा तो रौनक प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी. 2 होगा तो क्या होगा, 1 होगा तब तो चल जाएगा, बताओ भाई 2 होगा तो क्या होगा. तो कुछ रूल्स देखते हैं ना, रूल्स क्या है लेडर को लिखने का. लेडर को लिखने का रूल्स ये है कि लेडर हमेशा 2 पैरेलल वर्टिकल लाइन के बीच पे ही लिखा जाता है. क्लियर, पहला रूल. The 2 lines may be considered as your line and neutral, as in the case of your electrical circuits. लेकिन these lines and neutrals are your virtual, है ना, ये फिजिकल कोई नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है. बार बार रिपीट कर रहा हूं. अब यहाँ पे कुछ रूल्स देखो कि हम लोग जो आउटपुट है वो आउटपुट कभी भी लेफ्ट साइड में नहीं लिखते. आउटपुट हमेशा all the input should be in the left hand side. जितने सारे इनपुट होंगे सारे लेफ्ट हैंड साइड में होगा और आउटपुट राइट हैंड साइड में होगा. ठीक है, there should not be any contacts or coils after the output coil. Ronak, will you please stop? Go to that room. There should not be any contacts or coils after an output coil. तो यहाँ पे देखो पहला वाला में क्या हुआ, ये आउटपुट हमने लेफ्ट में लिख दिया, सारे इनपुट राइट में लिख दिया, तो ये गलत है. ठीक है, फिर इनपुट को तो लेफ्ट में दिया, फिर आउटपुट दिया, लेकिन आउटपुट के बाद एक इनपुट दे दिया, ये भी गलत है. कंपाइलर इसको नहीं समझेगा. थर्ड वाला जो है उसमें हमने क्या किया, सारे इनपुट लेफ्ट साइड लिखे और जो आउटपुट है उसको राइट साइड में लिखे, तो ये सही ढंग है. जो फोर्थ रंग है उसमें क्या किए, इनपुट को लेफ्ट में दिए, लेकिन हमने क्या किया 2 आउटपुट कॉइल कनेक्ट कर दिए. तो आउटपुट कॉइल के बाद कोई दूसरा चीज नहीं हो सकता है.
एक रंग पे एक ही आउटपुट कॉइल हो सकता है। आउटपुट कॉइल का जो राइट साइड का कनेक्शन है वो न्यूट्रल लाइन के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, रूल्स याद रहेगा, वो तो लिखते लिखते याद हो जाएगा, सिर्फ जान कर। तो द राइट साइड ऑफ द आउटपुट कॉइल मस्ट बी कनेक्टेड टू द राइट हैंड साइड वर्टिकल लाइन। और ये जो एक एक लाइन है ना, जैसे 000, 001, 002, ये जो लाइन है इसी को हम क्या बोलते हैं, एक एक रंग बोलते हैं। रंग, जैसे ये होगा रंग 0, रंग 1, रंग 2, रंग 3, इस टाइप से हम बात करेंगे। लाइन को क्या बोलेंगे, रंग बोलेंगे, है ना। और ये लाइव और न्यूट्रल बोलेंगे ये दोनों लाइन को वर्चुअली। हाँ, तो लाइव और न्यूट्रल बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक एक लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, एक एक रंग होता है। और रंग शुरू होता है 0 से। तो रंग 0 से लेके आप कितना रंग तक प्रोग्रामिंग करोगे वो आपके ऊपर है। ठीक है, हो गया। नाउ सो यहाँ पे कुछ लिखा है कि दो वी कंपेयर द लैडर लॉजिक विद इलेक्ट्रिकल सर्किट and circuit components, but we must remember that ladder is a virtual word, बोल दिया मैंने। It's just a programming language and the contacts and coils and current are virtual, not physical. One line in a ladder is known as rung. A program may contain a single rung or multiple thousands of rungs. Rung starts for rung 0. Current in a ladder flows from top to bottom and left to right. Current कैसे पास करेगा, टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। ठीक है, टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट, कि ये टॉप से बॉटम तक आएगा। जैसे ही उसको एक रंग मिला वो लेफ्ट टू राइट जाएगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तब तो आगे बढ़ेगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो वो नीचे आएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो आगे नहीं जाएगा, ये सीधा इधर से नीचे आएगा। सो टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। We can write number of inputs contacts in series or parallel to each other in a run, but output coils cannot be connected in series. ये बात भी हमने बता दिया। So rules में और एक रूल क्या है कि हम कॉन्टेक्ट्स को तो हम सीरीज में लगाओ, पैरेलल में लगाओ, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। कितना भी मल्टीपल हजारों कॉन्टेक्ट्स लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप आउटपुट को कभी भी सीरीज में नहीं लगा सकते हो, क्योंकि आउटपुट का जो एंड है वो इसके साथ कनेक्टेड होना चाहिए। अगर ऐसा होता है कंडीशन कि इसी कंडीशन के वजह से फॉर द सेम कंडीशन वी हैव टू ट्रिगर टू आउटपुट, दो आउटपुट को अगर हमको ट्रिगर करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों आउटपुट को पैरेलल लगा देंगे कि यहां तक अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो करंट यहाँ पे आएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। समझ में आया बात। तो आउटपुट मल्टीपल आउटपुट को कनेक्ट करना है, पैरेलली कनेक्ट करना है, सीरीज में नहीं करना है। लेकिन इनपुट के केस पे मेरा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आउटपुट कॉइल्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ रिक्वायर्ड। वन आउटपुट कैन बी जनरेटेड ओनली वंस। मतलब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ये सारे इनपुट हमने लिखे, इनपुट लिखे लेफ्ट साइड में, आउटपुट है राइट साइड में। सारे इनपुट लेफ्ट साइड में, आउटपुट है राइट साइड में। सारे इनपुट लेफ्ट साइड में, आउटपुट है राइट साइड में। तो यहाँ पे तो कोई गलती है नहीं, सारे के सारे हमने सही लिखा है ना। और हमने सारे रूल्स मेंटेन किए, हमने आउटपुट कॉइल को भी राइट हैंड साइड में कनेक्ट किया, सब कुछ सही है। तो कंपाइलर जो है पीएलसी का, कंपाइलर कोई फॉल्ट नहीं दिखा रहा है, वो बोल रहा है सब सही है। जब आप फाइल को कंपाइल करोगे, फाइल जनरेट करोगे, खिड़की खुला है, तो फाइल को कंपाइल करोगे, प्रोजेक्ट को कंपाइल करोगे तो फिर कोई एरर नहीं दिखाएगा पीएलसी। लेकिन एज ए होल द प्रोग्रामिंग इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे देखो हमने आउटपुट जो कनेक्ट किया है इसमें दिया है O:0/0 और ये भी है O:0/0। मतलब हम एक ही आउटपुट को दो जगह पे जनरेट कर रहे हैं। अब इससे क्या होता है कि ये जो एक एक वेरिएबल हम बोलते हैं ना,
ये वेरिएबल का मतलब होता है कि मेमोरी पे एक एक लोकेशन को रिजर्व करना। तो एक बिट को या एक बाइट को वो रिजर्व करके रख रहा है, कैसे, O:0/0। जब हम कोई भी एक वेरिएबल यहाँ पे असाइन कर रहे हैं, तो ये जो बिट है अगर इसको इसने रिजर्व किया हुआ है इस नाम से, तो पहला वाला रंग पकड़ लो, आपका क्या हुआ, ओके हुआ, ट्रू हो गया, यहां से यहां से यहां से करंट यहां तक आया, तो इसका वैल्यू कितना लिखेगा, 1, है ना। फिर वो टॉप टू बटन जाएगा, और फिर ये वाला कंडीशन जो है वो क्या हो गया, गलत हो गया, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, इसको मिलेगा 0, तो ये रिप्लेस करेगा। या फिर पकड़ लो यहाँ पे इसको 0 मिला, तो आपको चाहिए, आपने यहाँ पे स्टॉप कमांड दबाया और आउटपुट से क्या है, वो मोटर जो है वो बंद होना चाहिए, तो 0 मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ का जो कंडीशन है ये अलग कंडीशन है, उसके हिसाब से 1 हो गया, तो ये ओवरराइट कर देगा, इसको 1 कर देगा। सो अगर आप मल्टीपल एक ही आउटपुट को मल्टीपल जगह से ट्रिगर करते हो लॉजिक पे, तो वो पीएलसी पकड़ नहीं पाएगा गलती, लेकिन ओवरऑल आपका प्रोग्रामिंग गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कभी ना कभी आपको दिक्कत देने वाला है। एक ही साथ जैसे ही दोनों आउटपुट कॉन्फ़िगर करेंगे, आपका प्रोटेक्शन में प्रॉब्लम आएगा, लॉजिक में उल्टा पुल्टा होगा। ठीक है सर मतलब बात यह है कि जो फर्स्ट आया, जो फर्स्ट रंग में है उसका वैल्यू जो स्टोर किया, जो सेकंड टाइम पे जो रंग आएगा उसका वैल्यू वो रीराइट करेगा, ओवरराइट मतलब करेगा। हाँ मतलब सॉरी ओवरराइट करेगा, तो यानी जो सेकंड रंग है वो ही हमेशा ट्रू रहेगा। हाँ, और इसका ये सब मिली सेकेंड में होता है, तो हो सकता है कि मोटर चालू होके फिर बंद हो जाए। हाँ, sure. So one output can be generated only once. एक आउटपुट को एक ही बार जनरेट करना है। अगर आपको डिफरेंट वेरियस कंडीशन के वजह से सेम आउटपुट को करना है ना, तो आप क्या करोगे, इसी पकड़ लो, ये वाला जो कंडीशन हमने लिखा हुआ है, इस कंडीशन से भी हमको ये आउटपुट चाहिए, और ये कंडीशन जो है इस कंडीशन से भी ये वाला आउटपुट चाहिए, हमको सेम आउटपुट चाहिए, लेकिन दो कंडीशन है। तो हम ये कर सकते हैं कि इस कंडीशन को हम यहाँ पे पैरेलल लगा सकते थे, पैरेलल लगा के एक ही बार आउटपुट को ट्रिगर करते। ठीक है, तो मल्फंक्शनिंग का कोई जगह एरर नहीं था। तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होता तब भी ये मारता, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता तब भी ये ऑन होता, है ना। सो अगर मल्टीपल कंडीशन है, सेम आउटपुट को ट्रिगर करना है, तो आप उसको पैरेलली कनेक्ट कर सकते हो, सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो, जैसा आपको चाहिए वैसा कर सकते हो, बट दो जगह पे आउटपुट को कभी भी ट्रिगर नहीं करेंगे, है ना। That means one output variable can be assigned to only one output coil. ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल को एक ही कॉइल के साथ असाइन कर सकते हैं, दो कॉइल के साथ नहीं करेंगे, and should not be used for any other coil, but the output variable can be used as input variable and can be assigned to the input contacts number of times as required. ये क्या है, क्या बोला ये कि अगर ये वो जो आउटपुट का जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल को एक ही आउटपुट कॉइल के साथ असाइन कर सकते हो, मतलब उसको जनरेट कर सकते हो एक ही बार, लेकिन इसको यूज कर सकते हो हजारों बार, जैसे यहाँ पे हमने यूज किया O:0/0, इसी का वैल्यू को हमने यहाँ पे एज इनपुट यूज किया। ठीक है, और ऐसा मैं यहाँ पे भी इसको भी कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कर सकता हूँ, यहाँ पे भी हमने यूज किया। सो हजारों बार में इसका वैल्यू जो है, उस वैल्यू को मैं यूज कर सकता हूँ एज इनपुट, लेकिन आउटपुट एक ही बार जनरेट होगा। क्लियर हुआ ये वाला बात कि नहीं हुआ? हुआ कि जब हम जनरेट कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, यहाँ पे जब ट्रिगर कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसका मेमोरी लोकेशन है रिजर्व किया हुआ O:0/0 पे, और उस पे एक वैल्यू आएगा, पकड़ लो 1 है। अब जब कभी भी मैं किसी भी इनपुट सिंबल के साथ, पकड़ लो ये NC है और यहाँ पे भी मैं एक O:0/0 ले रहा हूँ, जब कभी भी मैं सिंबल के साथ ये वाला एड्रेस, ये तो एड्रेस है ना, एड्रेस असाइन कर रहा हूँ, मतलब
कंपाइलर क्या करेगा, यहां से उस एड्रेस पे जाएगा और उसका वैल्यू को देखेगा और वैल्यू को लेके आएगा। अब जो भी वैल्यू रखा हुआ है वो हजारों बार यूज करो ना, क्या दिक्कत है ना? क्लियर? यस सर। So in the above case, there is no syntax error. Thus, the compiler will not detect any error, but output has been generated in two rungs. Thus, the value of output in rung 2 will overlap the value of output in rung 0. As a whole, program is wrong. तो ये था अपना रूल्स लेटर को लिखने का। दिमाग में सटा कि हाँ नहीं सर। हुआ? हो गया? हाँ। बढ़िया से समझ गया ना? कितना आसान है ना लेटर लिखना? अरे बाएं हाथ का खेल। बाएं हाथ का खेल है, इसीलिए मैंने ये सेकंड जो स्लाइड बनाया है उसी बाएं हाथ के खेल को दर्शाने के लिए बनाया कि कॉमन मिस्टेक्स व्हाइल लर्निंग लेटर। ये कुछ कॉमन मिस्टेक है जो हम कर जाते हैं लेटर को समझने में। बड़ा आसान लगता है, चलो यार इनपुट आएगा आउटपुट आएगा, ऐसे वर्टिकल लाइन खींचेंगे और प्रोग्रामिंग बन जाएगा। और ये प्रोग्रामिंग का जो मिस्टेक्स है उसको समझने के लिए आपको लेटर को लिखना पड़ेगा खुद से। अभी 1 घंटा बाकी है तो, ठीक है? मतलब ये 1 घंटे बाद होगा तो हम तब तैयार। हाँ, अब जाओ, भागो, साइलेंट। हर 10 मिनट में आ जाता है। Let's solve a few problems first to understand our mistake. ठीक है? लेटर लिखने के लिए तैयार प्रदीप? यस सर। तो पहला प्रॉब्लम, एक इनपुट और एक आउटपुट, सिंपल सा प्रॉब्लम मैं दूंगा। टाइम देना लेकिन। हाँ टाइम लो ना, पूरा रात ले लो, जो कहो तो मैं ये प्रॉब्लम दे के चला जाता हूँ, कल करेंगे। तो ये रहा आपका कंडीशन। कंडीशन क्या है? वेरी सिंपल कंडीशन, when input 1 is pressed output 1 should on else off. Input 1 pressed output should be on. else off. हो गया सर। ऐसे लिखा? हाँ। तो 2 वर्टिकल लाइन खींच दिए, 2 वर्टिकल लाइन के बीच में हमने एक चेक फॉर 1 लगा दिया और एक कॉइल लगा दिया, है ना? हाँ। तो बन गया मेरा। ये तो बड़ा सिंपल था। अब दूसरा वाला करते हैं। 2 inputs I1 and I2 and 1 output O1. Condition is when both I1 and I2 are pressed, O1 should on, else off. 1 minute. When both I1 and I2 are Pressed. pressed, आउटपुट आना चाहिए दोनों को प्रेस करने से, अदरवाइज ऑफ होना चाहिए। हो गया। दो चेक फॉर 1 लगा है, दोनों चेक फॉर 1 लगा दिया ना, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, 2 चेक फॉर 1 लगा दे रहे हैं और एक बल्ब कनेक्ट कर दे रहे हैं आउटपुट पे, तो दोनों प्रेस करेंगे तो जलेगा। बड़ा सिंपल, बड़ा मजा आया। अब तीसरा करो। 2 इनपुट I1 and I2, 1 output. When I1 is pressed, O1 should on and continue until I2 is pressed. हो गया। ऐसे लिखा? नहीं, फिर कैसे लिखा? मैंने उसको लैच नहीं किया, अभी लैच कर रहा था पर मैंने बोल दिया। यहाँ पे एनोटेट करो, बताओ। एक मिनट। कर सकते हैं? हाँ, हाँ अब थोड़ा समझना। हाँ ठीक है, बना लो। ये किया
अभी मैं यहाँ से लैच लेना या नहीं लेना वो इस पे था कि वो होल्ड होना चाहिए। ठीक है, अभी आपने होल्ड का ऑप्शन नहीं बोला, अभी मैं पहले चेक फॉर 1 करूंगा, ठीक है, तो वो जा रहा है क्योंकि ये चेक फॉर 0 ही है, फिर मैं ये दबाऊंगा तो बंद हो जाएगा। आपने ये थोड़ी बोला उसको होल्ड करना ठीक है, हाँ होल्ड तो बोला ना, एंड कंटिन्यू अंटिल I2 इज प्रेस्ड। सर मैं SPST लगाऊंगा तो फिर क्या चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा? SPST लगा अरे दूंगा। बाबा वो उस चीज से तो निकल के आ जाओ कि ऑटोमेशन पे कभी भी हम लोग SPST नहीं लगाएंगे ना PLC में, हम पुश हाँ बटन ही नहीं, हम पुश हाँ बटन ही लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वो अगर स्विच ही लगाना है SPST तो आपको फिर से ओपन भी तो खुद ही जाके करना पड़ेगा ना, फिर आपका जो सर्किट होगा वो होल्ड होके बैठ जाएगा यहाँ यहीं से, फिर इमरजेंसी में ये सर्किट जो है उसको काटोगे तो कटेगा, लेकिन जैसे ही आप पावर सप्लाई रिज्यूम करोगे, रिसेट करोगे, तो ये फिर से चल जाएगा। तो वो चीज हम क्लियर कर चुके हैं कि SPST नहीं हाँ लगा। हाँ, ये DOL है। यहाँ पे है, यहाँ पे आपको होल्ड देना है, ठीक है, इसी के पैरेलल पे, और ये भी बन गया है। अरे वाह, तुम तो सारा बना रहा है, तब तो तुम्हारा कोई मिस्टेक ही नहीं है। ये लैच ही कर रहा था मैं उस समय, आपने पूछ लिया ये बना है तो मैंने बोला कि बाकी है। ठीक है, तो सिंपल सा है, लेटर सीख गए। तो ये रहा आपका इनपुट 1, इनपुट 2, और जो लैच करेंगे, लैच तो कर लिया है, लेकिन लैच का एड्रेस किसको देना है, ये समझने वाली बात है कि ये तो इनपुट 1 आ गया, ये इनपुट 2 आ गया पुश बटन का, और इसी आउटपुट को लैच कर रहे हैं, तो इसी आउटपुट का एड्रेस मुझको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जो एनो कॉन्टेक्ट होगा या फिर चेक फॉर 1 होगा, वो किसका 1 होगा, मेरे कोयल का ही एक कॉन्टेक्ट, जैसे हमने इलेक्ट्रिकल में किया था कॉन्टेक्टर से, कि जिस कॉन्टेक्टर को लैच कराना है उसी कॉन्टेक्टर का एक कॉन्टेक्ट को हम क्या करते थे, हम स्टार्ट पुश बटन के पैरेलल लगा पैरेलल देते में थे, लगा दो। है ना। तो यही चीज है, ये स्टार्ट पॉइंट है, और इसी के पैरेलल में हम किसको लगाएंगे, यही तो कॉन्टेक्टर का कॉइल है यहाँ पे, इसी कॉइल के एक कॉन्टेक्ट को लगा दे रहे हैं, ये उसका कॉन्टेक्ट पकड़ लो। यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स जो था वो फिक्स था, यहाँ पे कोई फिक्स है नहीं, यहाँ पे क्या है, हजारों कॉन्टेक्ट्स हम बना सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रिकल, लेकिन हल्का सा हटके है। इसको खाली P2P में कन्वर्ट करोगे ना तो ये डायरेक्ट P2P से बस इसको सिंबल रिप्रेजेंटेशन में इधर कर दो, बाकी बात खत्म। लेकिन इसको इलेक्ट्रिकल से मिलाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, कॉइल फिजिकल है, और वहां पे लिमिटेशन ये है कि आपका नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स जो होंगे वो नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स आपका फिक्स रहेगा। दूसरी बात कि एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट क्या होगा, एक ही टाइम पे सिर्फ NO होगा या फिर NC होगा, लेकिन यहाँ पे सेम इनपुट का मैं NO और NC दोनों एक ही साथ ले सकता हूँ। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल है यहाँ पर, because it is logic. So from the above example, you have got the idea of writing the letter, is not it? But this is not enough. Not this the way you think and you write. ठीक है, और ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। So एक काम करते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं जो आपने लिखा था, ये वाला लिखा था ना, जैसे ही मैंने बोला कि भाई एक इनपुट होगा एक आउटपुट होगा और आपको प्रेस करना है तो जलना है ना, छोड़ देना है तो बंद होना है, तो आपने तुरंत ये लिख दिया था। अब while writing this letter, for example 1, we didn't consider the normal physical status of the input. आपने ये कंसीडर ही नहीं किया कि जो इनपुट फिजिकली कनेक्टेड है मेरा, वो किस टाइप का है, क्या वो NO है कि क्या वो NC है ना, हमने वो कंसीडर ही नहीं किया। तो द पुश बटन मे बी NO टाइप और मे बी NC टाइप हो सकता था। तो उससे क्या दिक्कत आती है वो चीज चलो वेरीफाई करके देखते हैं दोनों का। तो केस 1 पहला लेते हैं और एक NO पुश बटन लगा के देखते हैं। अगर आप NO पुश बटन लगाते हो तो यहाँ पे
अगर हम कंसीडर करें तो देखो कि ये क्या है, एनो कॉन्टेक्ट है ना, हमने लगा दिया है चैनल पे। और आपने जो क्या कहते हैं इसको, तो बड़ा करके देखते हैं, आपने यहाँ पे एक एनो कॉन्टेक्ट लिया और आपने पीएलसी के साथ कनेक्ट कर दिया। आपने जो लॉजिक लिखा वो यहाँ पे पीएलसी में हमने डाउनलोड कर दिया और आउटपुट को देख रहे हैं। तो पहले शुरुआत में व्हेन पुश बटन इज नॉट प्रेस्ड, व्हेन पुश बटन इज नॉट प्रेस्ड द लूप इज ओपन। जब लूप ओपन है तो ये क्या है, जीरो है ना, और जीरो है तो हम लॉजिक एग्जीक्यूशन पे जाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये तो चेक फॉर 1 है तो करंट पास नहीं करेगा, तो मेरा बल्ब जो है वो ऑफ है। और जब मैं प्रेस कर रहा हूं तो यहाँ पे लूप जो है वो क्या है, क्लोज है। और जबकि लूप क्लोज है तो यहाँ पे मेरा 1 आएगा, और 1 अगर आएगा, हमने प्रोग्रामिंग पे क्या लिया है, चेक फॉर 1, तो ये 1 बनेगा, तो इधर से करंट पास करेगा और मेरा बल्ब जो है ऑन हो जाएगा। दैट सिंपली मीन्स कि मेरा जो प्रोग्राम है जो हमने लिखा है लेडर, दैट इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। बट अगर आपका पुश बटन एनसी टाइप होता, एनसी टाइप अगर होता तो जब हमने प्रेस नहीं किया है इस पुश बटन को तो यहाँ पे क्लोज लूप मिलता आपको। जब क्लोज लूप मिलता तो उसका वैल्यू कितना रखता पीएलसी अपने मेमोरी पे, 1। तो बिना प्रेस किए हुए आपका आउटपुट क्या होता, ऑन हो जाता है ना। और जब आप प्रेस करते पुश बटन को तो ये ओपन सर्किट होता, और ओपन सर्किट को ये जीरो लेता, और अगर जीरो लेता तो ये इधर से करंट पास होने नहीं देता, तो मेरा आउटपुट बल्ब जो है वो ऑफ हो जाता। इसका मतलब आपका कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि कंडीशन हमने बोला था कि व्हेन प्रेस द बल्ब शुड ऑन एंड व्हेन रिलीज द बल्ब शुड ऑफ, है ना। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब सेम लॉजिक, सिर्फ लॉजिक लिख देने से नहीं बोल सकते हो कि मेरा प्रोग्रामिंग सही हो गया, है ना, क्योंकि ये सेम लॉजिक एक बार सही ढंग से काम कर रहा है, अगली बार ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो क्या समरी निकाले इसका कि राइटिंग लैडर विदाउट considering the normal physical status of the inputs may or may not satisfy our requirements. May or may not. IFSC. No. SPIN 0005162. So may or may not satisfy our requirement. So for the same inputs, we may get different outputs based on our user written program, or we may change the hardware connected or simply edit the program for any kind of modification required. समझ में आया प्रदीप? हाँ सर। तो ये तो लॉजिक तो लिख दिया था, लेकिन लॉजिक कंडीशन के बेस पे ही लिखा था, लेकिन हमने अभी देखा कि कंडीशन कभी सेटिस्फाई कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है। सर जब अगर यही मतलब जैसे नॉर्मली स्टेट में वो एनसी कांटेक्ट में रहता है, मतलब पुश बटन एनसी है, ठीक है, तो मैं इधर चेक फॉर 0 रखता। जब एनसी है वहां से 1 आ रहा है, ठीक है, तो चेक फॉर 1 की जगह पे वो 0 करके आगे जाने देता। मतलब जैसे अभी मेरा पुश बटन है वो एनसी टाइप है, यानी कि वो 1 देगा जब वो नॉर्मल स्टेट में होगा। तो मैं अपने इनपुट में समझ गया तुम्हारी बातें। मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि क्या गलती हो सकता था या फिर क्या गलती हुआ होता है ना।
So this part was to find out where is the mistake. Mistake क्या है? हम लोग क्या करते हैं, एक नंबर तो हम रूल्स समझे बढ़िया से कि लिखने का रूल्स वो हमने बताया। दूसरा चीज कि हम जब कभी भी लेडर को लिखेंगे तो फिजिकल स्टेटस क्या है मेरा फील्ड पे, उस चीज को ध्यान में रखते हुए मुझको लिखना है, या फिर जिस तरीके से लेडर को लिखा है उस तरीके से हमको वो वाला चीज हमको फिजिकल फील्ड पे लगाना है ना। तो चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सर एक डाउट है। हाँ। सॉरी तो सर आप ये बोल रहे हो कभी भी कोई क्लोज लूप होगा तो वो उसको वन ही कंसिडर करेगा? हाँ, तो अगर जैसे मेरा एनसी टाइप है, अभी ये जो आपने पूछा तो मेरे को डाउट आया, ये एनसी टाइप है, ये नॉर्मल स्टेट में क्लोज रहता है, तो जब मेरा वो स्कैन करेगा तो वो उसको वन कंसिडर करेगा, और मैं अगर रंग में डालूंगा तो वो तो चेक फॉर 0 करेगा, तो वो तो आउटपुट जलेगा ही नहीं ना। किसका बोल रहे हो? यही स्विच वाला आपने बोला, मैंने एक एनो नंबर। स्विच हाँ फर्स्ट नंबर मैंने एनो कंसिडर किया। हाँ, वो चेक फॉर वो नॉर्मल स्टेट में 0 दे रहा था, नॉर्मल स्टेट उसका एनो कॉन्टेक्ट नॉर्मल स्टेट 0। हाँ, ये भी चेक फॉर 1 नहीं मिल रहा था इसको, तो वो नहीं चल रहा था, वो दबाया उधर से भी उसको 1 मिला, यहाँ पे भी उसको चेक फॉर 1 हुआ, वो जाने दिया। और जब एन सी स्विच है तो नॉर्मल स्टेट में आपने बोला क्लोज लूप हो रहा है तो वो 1 ले रहा है, और यहाँ पे जब हम उसको बोलते हैं चेक फॉर 0, यानी कि वो चेक करेगा कि वो 0 है कि नहीं, उसको तो 1 मिल रहा है, तो चेक फॉर 0 से कैसे आगे जाएगा? जब प्रेस करोगे हाँ, नहीं नॉर्मल स्टेट में तो नहीं जाना चाहिए ना, नॉर्मली तो नहीं जाना चाहिए ना, जब आप प्रेस करोगे तब जाके जाना चाहिए ना। आप सही बोल रहे हो लेकिन कंफ्यूज हो रहे हो। हाँ मतलब ओके हाँ, मतलब वो मैं जब प्रेस नहीं किया होगा, अब जो बोल रहे हो ना, जब प्रेस नहीं किया होगा तो मोटर चालू कैसे होगा? प्रेस करूंगा तब वो 0 होगा, तब ये चेक फॉर 0 पे जाएगा। हाँ समझ गया सर, स्क्रीन शेयर नहीं है यहाँ पे स्क्रीन शेयर नहीं किया। तो यहाँ पे जो आप बोल रहे हो ना, ये सेटिस्फाई कब कर रहा है? जब हमारा पुश बटन जो है वो एनो है ना। अगर पुश बटन एनो है तो पीएलसी के साथ जो लगा हुआ है यहाँ पे पीएलसी के साथ, तो इसको क्या मिल रहा है? पहले जब आप प्रेस नहीं कर रहे हो तो इसको ओपन लूप मिल रहा है, जबकि ओपन लूप मिल रहा है तो 0 मिल रहा है, तो करंट पास नहीं हो रहा है, तो बल्ब नहीं जलेगा, है ना। और हाँ। जब हम प्रेस करेंगे इसको तो ये क्लोज लूप बना रहा है, तो यहाँ पे 1 मिल रहा है, जब 1 मिल रहा है तो फिर ये करंट को पास करने दे रहा है और मेरा बल्ब जल रहा है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बट अगर यहाँ पे ये एनसी कॉन्टेक्ट ही लगा देते तो इसको तो शुरुआत से ही 1 मिलता है ना। जब हम प्रेस नहीं किए तब 1 मिल रहा है, जब प्रेस नहीं किया और 1 मिल रहा है तो ये वाला तो कंटिन्यूअसली जलता रहेगा, जब आप प्रेस करोगे तब जाके ये ऑफ होगा, है ना। हाँ, ये रिवर्स तो चलेगा। हाँ। आप क्या बोले कि एक काम करेंगे, इसकी जगह पे अगर यहाँ पे एनसी है तो मैं यहाँ पे भी एनसी ले लेता हूँ, है ना, चेक फॉर 0 ले लेता हूँ, तो क्या होगा यहाँ पे तो ये कंटिन्यूअसली इसको 1 मिल रहा है, जब 1 मिल रहा है तो फिर ये जाने नहीं देगा, तो ये ऑफ ही रहेगा। और जब हम प्रेस करेंगे तो इसको 0 मिलेगा, तो यहाँ पे 0 आएगा, तो ये करंट को जाने देगा, तो ये 1 हो जाएगा, है ना। तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे फिजिकल चेंज करता हूँ तो मेरे को लॉजिक में भी मॉडिफाई करना पड़ रहा है। अभी धीरे धीरे और कंफ्यूजन आएंगी, यहाँ पे खत्म नहीं है कंफ्यूजन, ये शुरुआत है, ठीक है, माथा खराब करेंगे। तो
सर Test. 2 मिनट रुकना ना, 2-5 हाँ। मिनट रुकना ना, ये जो चीज आपने बोला इसको थोड़ा बस जस्ट 2 मिनट का ब्रेक दे देना अगर पॉसिबल। जैसे जो आपने बोला वो सही है सर, मेरे को थोड़ा एक बार एक चीज देखना है। हाँ सर फाइन, कैरी ऑन। ठीक है। तो भाई एक काम करते हैं, देन हाउ टू राइट लैडर, एक्चुअल प्रैक्टिस कैसे हम करें उस चीज को देखते हैं। सो लैडर लॉजिक डायग्राम, अरे यार कहाँ से शुरू हो गया। लर्निंग द राइट वे टू लर्न एंड राइट लैडर, ठीक है, सही ढंग क्या है। टू राइट ए करेक्ट प्रोग्राम वन मस्ट बी एबल टू थिंक लाइक पीएलसी, कि आपको पीएलसी की तरह सोचना है। और पीएलसी कैसे सोचता है, पीएलसी कैसे काम करता है, वो काम करता है स्कैन साइकिल पे, है ना। और स्कैन साइकिल क्या था, इंटरनल चेक्स, देन इनपुट स्कैन, लॉजिक एग्जीक्यूशन एंड देन आउटपुट स्कैन, यही तो करता रहता है। ड्यूरिंग इनपुट स्कैन वो क्या करता है, वो सारे इनपुट को स्कैन करता है। इट स्कैन्स ऑल द इनपुट्स and stores the data in the input image memory. इस चीज को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। और सबसे पहले सिक्वेंशियली एक एक करके सारे इनपुट को स्कैन करेगा और अपने इमेज मेमोरी पे रख देगा। Similarly, once the input scan is finished, it will go for your logic execution. जब वो लॉजिक एग्जीक्यूट करेगा तो वो इनपुट का जो वैल्यू है, जो वेरिएबल का वैल्यू है, वो कहां से लेगा, वो इनपुट और आउटपुट चैनल में क्या स्टेटस है उसको नहीं देखेगा, वो वैल्यूज लेगा कहां से, अपने इनपुट इमेज मेमोरी से लेगा, एंड नॉट द एक्चुअल फिजिकल स्टेटस ऑफ द इनपुट्स। जब लॉजिक एग्जीक्यूशन पे है तो वो फील्ड पे क्या हो रहा है, फील्ड पे स्विच ओपन है क्लोज है वो नहीं देखेगा, तो सिर्फ देखेगा इमेज मेमोरी में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो वैल्यू क्या है, 1 है कि 0 है। समझ में आ रहा है। और फिर क्या करेगा, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑल द लॉजिक, और जो भी वैल्यू उसको मिलता रहेगा वो क्या करेगा, वो अपना आउटपुट इमेज मेमोरी पे स्टोर करता रहेगा। एंड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑल द लॉजिक इट एंटर्स टू द आउटपुट स्कैन, एंड बेस्ड ऑन द डाटा एट आउटपुट इमेज मेमोरी जो उसने स्टोर किया था ड्यूरिंग लॉजिक एग्जीक्यूशन, उसी डाटा के ऊपर बेस करके वो आउटपुट चैनल्स को ऑन कराएगा या ऑफ कराएगा, है ना। सो चलो एक लॉजिक लिखते हैं जो हमने पहले लिखा था कि कंसीडर टू इनपुट्स pb1 एंड pb2। अभी मैं जो नाम है उसको क्या बोल रहा हूँ, पुश बटन बोल रहा हूँ डायरेक्टली, pb1 एंड pb2 एंड अ सिंगल आउटपुट बस b1। कंडीशन क्या दिया है, when pb1 is pressed bulb 1 should on and continue until pb2 is pressed, जो हमने पहले किया था। और इसी चीज को देखने के लिए हम क्या करेंगे, तीन केस लेते हैं। तीन केस क्या क्या डिफरेंट केसेस हो सकते हैं इसमें। ये केसेस है देखो कि हो सकता है मेरा pb1 एंड pb2 दोनों नॉर्मली ओपन पुश बटन हो। केस 2 है कि हो सकता है कि pb1 नॉर्मली पुश बटन है, ओपन है, और pb2 जो है वो नॉर्मली क्लोज है। और केस 3 है आपका कि दोनों के दोनों नॉर्मली ओपन पुश बटन है, नॉर्मली क्लोज पुश बटन है। यहाँ पे ओपन लिख देना, it should be closed. कि both pb1 and pb2 are normally open, pb1 is normally open and pb2 is normally closed, and both pb1 and pb2 are normally closed. ये तीन कंडीशन हो सकते हैं, है ना। तो तीनों फिजिकल कंडीशन को हम कंसीडर करके लॉजिक लिखेंगे। सबसे पहले केस 1 को लो कि pb1 एंड pb2 आर नॉर्मली ओपन पुश बटन्स। तो यहाँ पे ले लिया भाई, दो पुश बटन दोनों नॉर्मली ओपन लेते हैं,
और कनेक्शन कर देते हैं, वायरिंग करते हैं। और अब एक लॉजिक लिखते हैं, और लॉजिक क्या लिखे कि ये वाला लॉजिक लिखे कि जो हमने पहले लिखा था, एक चेक फॉर 1, उसके बाद PB2 के लिए ले लिए चेक फॉर 0 एंड बल्ब दे दिए, और फिर एक आउटपुट को लगा दिया और इसको डाउनलोड कर दिया। ठीक है। तो PLC क्या करेगा, सबसे पहले इसको रन मोड में डाले तो इंटरनल चेक करेगा, फिर वो इनपुट स्कैन करेगा, लॉजिक एग्जीक्यूट करेगा, यही तो करेगा। तो इसी चीज का हम क्या करते हैं ना, एक ट्रुथ टेबल लिखते हैं। ट्रुथ टेबल लिखना सीखो। ट्रुथ टेबल लिख लो कि हमने एक टेबल बना लिया जिसमें हमने स्कैन साइकिल ले लिया कि कौन से स्कैन में क्या हो रहा है, फिर सीक्वेंस और फील्ड कंडीशन लिए, इनपुट स्कैन का जितना सारा इनपुट है वो सारे इनपुट स्कैन में हमने कंसीडर कर लिया, और फिर आउटपुट लॉजिक एग्जीक्यूशन में आउटपुट का वैल्यू क्या आएगा, और फिर आउटपुट का स्टेटस। ठीक है, ड्यूरिंग आउटपुट स्कैन। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे एक टेबल बना के रखा है। चलो एक एक करके एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि सबसे पहले हम ये कंसीडर करते हैं स्कैन 0 पे कि भाई कोई भी पुश बटन अभी क्या है, प्रेस नहीं है, ऑल द पुश बटन्स आर इन ओपन कंडीशन। तो अगर ऐसा है तो आपका सबसे पहला काम क्या है PLC का, ओपन कंडीशन में PLC इनपुट स्कैन में जाएगा, चेक करेगा कि PB1 क्या है, पहला चैनल, फर्स्ट चैनल को देखेगा, चैनल नंबर 1, और चैनल नंबर 1 पे जो कनेक्टेड है डिवाइस, उसको पता नहीं है कि ये पुश बटन है कि आपने यहाँ पे कोई एक ट्रांसमीटर लगाया है, पता नहीं है उसको। वो सिर्फ देखेगा कि भाई मेरा यहाँ पे लूप जो है वो लूप ओपन है कि क्लोज है। अगर यहाँ पे ओपन लूप मिला तो ये यहाँ पे क्या लिखेगा, अगर ओपन लूप मिला तो क्या लिखेगा, 0। उसने अपने इमेज मेमोरी पे 0। ठीक है। और नेक्स्ट इनपुट स्कैन पे जाएगा और फिर देखेगा ये भी क्या है, ओपन लूप है, तो क्या लिखेगा, 0। अब जब दोनों ही 0 हो गए तो इनपुट स्कैन तो खत्म। अभी क्या करना है, इसको जाना है लॉजिक एग्जीक्यूशन पे। तो लॉजिक को खोलेगा और टॉप टू बटन जाके चेक करेगा, भाई इनपुट 1 इसको मिला है एक सिंबल, उसको पता नहीं है कि इस सिंबल का में क्या है, इनपुट 1 है इनपुट 2 है। तो वो सबसे पहले आएगा और देखेगा कि यहाँ पे मेरे को एक चेक फॉर 1 सिंबल मिला है, या फिर ऐसे 2 टर्म मिला है मेरे। ये PLC क्या करेगा ना, वो तुरंत जाएगा कंपाइलर के पास और जाके पूछेगा कि भाई मेरे को इस टाइप का एक सिंबल मिला है, मैं क्या करूं। कंपाइलर बोलेगा एक काम कर, तू देख कि इस कॉन्टेक्ट के साथ क्या लिखा हुआ है, उसका एड्रेस क्या है, लिफाफे के अंदर एड्रेस क्या है। ये बोला यार यहाँ पे तो I:0/0 लिखा हुआ है, इसका मतलब जो पहला रजिस्टर का पहला बिट है उसका एड्रेस दिया हुआ है। वो बोलेगा एक काम कर, जाके देख इसके इस एड्रेस पे वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे इनपुट इमेज मेमोरी पे I1 का वैल्यू क्या मिला इसको, 0। इनपुट स्कैन में उसको मिल चुका था 0, है ना। तो इमेज मेमोरी पे जैसे ही इसको 0 मिला तो बोलेगा यार यहाँ पे तो 0 लिखा हुआ है। तो बोलेगा तू एक काम कर, तू नीचे चला जा और आगे जाने की जरूरत नहीं है, इधर क्लोज। So the value of I1 in the input image memory is 0 as stored during the input scan since it was open loop, है ना। अब क्या करेगा, बेचारा जाएगा नीचे और जाके देखेगा फिर से एक सिंबल मिला। कंपाइलर के पास गया और जाके पूछा यार यहाँ पे भी मेरे को सेम सिंबल मिला है, लेकिन यहाँ पे लिखा है O:0/0, इसका वैल्यू बताओ। तो बोलेगा यार इसका वैल्यू तो मेरे को भी पता नहीं है क्योंकि अभी तक तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पे रहेगा एक गार्बेज वैल्यू, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रहता है 0। लेकिन जब आप प्रोग्रामिंग करते हो आप इनिशियल वैल्यू सेट कर सकते हो। अगर आपने इनिशियल वैल्यू, एक ऑप्शन रहेगा इनिशियल वैल्यू, अगर इनिशियल वैल्यू आपने सेट कर दिया 1 तो PLC पहले स्कैन में इसको 1 पकड़ लेगा, अदरवाइज इसको क्या लेगा, वो 0 लेगा। सो
आउटपुट का जो वैल्यू है वो इसको पता नहीं है, तो ये आगे बढ़ेगा नहीं, और क्योंकि आगे नहीं बढ़ेगा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसका 0 ही रहता है, तो I2 का जो वैल्यू है वो मायने नहीं रखता है। The value of I2 need not to be considered as current is not available in the left. The value of O1 will be now replaced with 0. ठीक है, will be now replaced with 0 as there is no current in the left side. अब ये क्या करेगा, आउटपुट का जो वैल्यू है उसको 0 से रिप्लेस कर देगा। समझ में आया बात? तो इसने क्या किया, आउटपुट को लॉजिक एग्जीक्यूशन किया और लॉजिक एग्जीक्यूशन पे 0 लिखा, और फिर वो गया आउटपुट स्कैन में और जाके बोला यार आउटपुट स्कैन ये तो 0 ही है, तो यहाँ पे कोई करंट देने की जरूरत नहीं है, वोल्टेज देने की, स्विच को कुछ मत करो, ये ऑफ ही रहेगा, ऑफ रखो उसको, हो गया ऑफ। नेक्स्ट क्या करेगा, नेक्स्ट ये फिर से एक बार आएगा और इनपुट स्कैन करेगा, फिर लॉजिक एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन उसको सेम वैल्यू मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पीएलसी जब स्कैन कर रहा है वो माइक्रोसेकंड मिलीसेकंड पे कर रहा है, और आप जब पुश बटन को प्रेस करके छोड़ रहे हो उसमें मिनिमम 1 सेकंड का टाइम लगता है। तो वो एक बार आप प्रेस करके छोड़ते छोड़ते वो हो सकता है कि 50 बार एक साइकिल को कंप्लीट करे, तो उसको हर बार 0 मिले और 0 ही एग्जीक्यूट करता रहा। उसके बाद स्कैन नंबर 1 पे आता है, और ये 0 से 1 के बीच में हो सकता है कि उसने 100 टाइम्स पूरा सेम लॉजिक को एग्जीक्यूट किया होगा। नाउ PB1 इज प्रेस्ड एंड PB2 इज नॉट प्रेस्ड, तो चलो PB1 को प्रेस कर दे, ये लग गया मेरा PB1। जब PB1 इज प्रेस्ड तो यहाँ पे क्या मिला इसको, क्लोज लूप, और क्लोज लूप होने से इनपुट I1 का वैल्यू क्या लिखेगा इमेज मेमोरी पे, 1, और I2 का वैल्यू क्या है, I2 इज नॉट प्रेस्ड, सो I2 प्रेस नहीं है तो ओपन लूप है, ओपन लूप है तो क्या लिखेगा, 0। अब भाई इनपुट स्कैन खत्म हो गया, हाँ लॉजिक एग्जीक्यूशन पे जाए, तो लॉजिक एग्जीक्यूशन पे चलते हैं। तो ये रहा मेरा लॉजिक, और यहाँ पे देखे तो ये तो लेफ्ट टू राइट आया। I0 का वैल्यू कितना है, इस बार 1 है, तो 1 है तो आगे बढ़ो, 1 है तो आगे बढ़ो। बढ़ने के बाद क्या मिला, फिर से इसको मिला I1 का वैल्यू, तो वो फिर से जाएगा इमेज मेमोरी के पास कि I1 का वैल्यू बताओ भाई, ये बोला 0 है, ये क्या सिंबल है, चेक फॉर 0 है, मिला 0, हाँ मिल गया, आगे बढ़ो। अब आउटपुट क्या है, आउटपुट जो है वो 0 था, अभी इसको क्या है, यहाँ पे 1 मिल गया, करंट आ गया है, तो वो यहाँ पे I1 0 को 1 से रिप्लेस कर, the value of O1 will be replaced now with 1 as current is available left। समझ में आया? और फिर वो ऊपर से नीचे जाएगा, और यहाँ पे आने के बाद इसको फिर से यहाँ पे 1 मिल जाए अभी इमेज मेमोरी पे, तो करंट पास करेगा, और ये दोनों लाइन से अभी करंट पास हो रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पे मुझको कितना वैल्यू मिल गया, कितना है, कितना मिल गया, 1 मिला, तो आउटपुट स्कैन में जाएगा। आउटपुट स्कैन में जाने के बाद इसको यहाँ से लॉजिक इनपुट आउटपुट इमेज मेमोरी पे, अब प्लीज, सो आउटपुट इमेज मेमोरी पे 1 मिला, अब 1 यहाँ पे प्लेस करो, तो ये क्या करेगा, ऑन कर देगा अपना आउटपुट चैनल। जला बल्ब, हाँ भाई जल गया। फिर इसी पे बहुत बार फिर क्या कहते हैं इसको, स्कैन करता रहेगा, स्कैन करता रहेगा, और सेम कंडीशन पे उसको एक बार इनपुट I1 1 मिलेगा, 0 मिलेगा आउटपुट, और ये सेम कंडीशन रहेगा, तो ये करते करते ये वो ऑन ही रखेगा, है ना। नाउ फिर हमने क्या किया, PB1 को रिलीज कर दिया, और PB2 को अभी भी प्रेस नहीं किया। जब PB1 इज रिलीज एंड PB2 is not pressed, तो क्या मिलेगा,
यहाँ पे इसको मिला ओपन लूप, और जब ओपन लूप हुआ तो फिर इनपुट स्कैन में क्या आया 0, और PB2 क्या है ओपन लूप क्या है 0, और यहाँ पे जो लॉजिक अभी क्या हो गया कि हमको जाना है लॉजिक एग्जीक्यूशन पे, तो लॉजिक एग्जीक्यूट करेगा तो क्या मिलेगा इसको आउटपुट में, चलो करके देखते हैं। करंट आया, इमेज मेमोरी पे कितना है 0 है, करंट पास होगा नहीं होगा, तो टॉप टू बॉटम आओ, नीचे आया वो 0, कितना है ये तो पहले 1 था, तो 1 है इमेज मेमोरी पे चल रहा है, तो करंट क्या होगा इधर से पास होगा, द वैल्यू ऑफ 1 इज 1 एज स्टोर्ड इन इमेज मेमोरी। अब यहाँ पे आया ये क्या है 0 है, तो करंट पास होगा, हाँ होगा सर, तो वो आ गया यहाँ पे। अब आउटपुट का क्या है वैल्यू, आउटपुट विल बी सेम 1, समझ में आया, तो यहाँ पे हमको मिला 1, जब 1 मिला तो ये वो नहीं रहा, तो देखो सेम कंडीशन, जब हमारे यहाँ पे पुश बटन को हमने प्रेस नहीं किया था 0 0 था तो ऑफ था, लेकिन अब जब 0 0 है तो ये ऑन हो गया है ना, क्योंकि ये रिटेन कर रहा है, होल्ड होकर रहता है। एक काम करो इसी कंडीशन में चलाओ, फिर क्या करना है कि दोनों जब नॉर्मल कंडीशन में है PB1 एंड PB2 बोथ आर इन नॉर्मल पोजीशन 0 0, तो मेरा जो बल्ब है वो क्या है ऑन ही स्टेट पे है अभी, तो इसको ऑफ कैसे करें, सो PB1 को नॉर्मल रखो और PB2 को प्रेस करो, जब हम PB2 को प्रेस करेंगे यहाँ पे तो ये आके लगा, इसका मतलब ये तो ओपन लूप है तो इसका वैल्यू है 0, PBI1 का वैल्यू 0, और PB2 क्या है क्लोज लूप है, जब क्लोज लूप है तो यहाँ पे हमने डाला PBI2 को 1। अब चलो लॉजिक एग्जीक्यूट करके देखो, ये तो आया था यहाँ पे, इसको मिला था 0, नहीं जाएगा नीचे आएगा, आउटपुट चल रहा था तो फिर 1 है तो फिर यहाँ से पास होगा। I1 का वैल्यू क्या है अभी I1 को हमने प्रेस कर दिया है और इसको क्या मिला है क्लोज लूप मिला है, तो इधर से करंट 1 मिल गया इसको, और ये चेक फॉर 0, तो करंट पास नहीं होगा, करंट पास नहीं होगा तो फिर आउटपुट विल बी रिप्लेस्ड एज विथ 0। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे आउटपुट इमेज मेमोरी पे उसने लिख दिया 0, यार इसको 0 करना है, तो सारे लॉजिक एग्जीक्यूट करके वो जाएगा और आउटपुट स्कैन में जब जाएगा तो बोलेगा यहाँ पे इसको ऑफ करना मेरे को ऑफ कर, अब PB2 को रिलीज कर दो तो दोनों 0 मिलेगा और 0 मिलेगा तो ये ऑफ कंडीशन पे आएगा, तो आ गए ना पहले फिर से वो स्कैन 0 वाला स्टेटस पे। इसी तरीके से वो एग्जीक्यूट करता रहेगा कंटिन्यूअसली 1 2 3 4 करके स्कैन एक स्कैन कंटिन्यूअस करता रहेगा। समझ में आया? हाँ सर, एकदम क्लियर? यस। ये एकदम पूरा क्लियर हो जाना चाहिए इसी में, है ना? तो आपका काम है, आप सेकंड केस जो है सेम इसी का सेकंड केस को लो, एक पुश बटन PB1 को NO लो और PB2 को NC लो, है ना? समझ गए आप प्रदीप? हाँ सर। PB1 को NO लो और PB2 को NC लो और सेम लॉजिक को लिखो, उसका पूरा का पूरा ट्रूथ टेबल लिखो। सिर्फ लॉजिक लिखने से नहीं होगा, ट्रूथ टेबल लिखना है जैसे मैंने दिखाया अभी कि स्टेप वाइज लिखो कि पहले क्या कंसीडर कर रहे हो कि PB1 को प्रेस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, और फिर उसका आउटपुट क्या आ रहा है इमेज मेमोरी पे क्या है उसका, है ना? तो ट्रूथ टेबल के साथ ये वाला करके व्हाट्सएप करना मेरे को। समझ में आ गया सईद? हाँ सर। सर आपका जस्ट वो लास्ट वाला जो पिक था, मतलब वो चल रहा था ना जो आपका PPT में लास्ट वाला जिसमें ट्रूथ टेबल था, वो आप जरा ऑन करेंगे प्लीज। स्क्रीन शेयर नहीं है, स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा।
बस 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 जस्ट 1 मिनट सर। हाँ दैट्स ऑल सर। अभी वो 3 केसेस दे दो ना सर। 3 केस अभी कितना देरी है 5 खत्म होने में? 5 खत्म होने में कितना? सर मैं आपने बोला है कि सेकंड केस ट्राई करना, मैं वो तो करूंगा कि आप मुझे आपने दिया है मतलब हमसे होगा, पर मैं थर्ड केस भी ट्राई करूँ। मैं थर्ड केस भी ट्राई करूंगा। हाँ करो ना, दोनों करो, केस 2 केस 3 दोनों करो ना होमवर्क, ठीक है? ओके सर। चलो रुबुल, ओके सर। रुबुल अली, Rubul Ali, can you hear me? रुबुल अली सुन रहा है कि सो गया भाई? अटेंडेंस देखे सो गया क्या? होता है ऐसा, है? होता है ऐसा। वो मेरी बेटी करती है, मतलब अटेंडेंस देके ना, और फिर वो कहीं चली गई, बोले मैम उसको बुला रही है कि ये बताओ ये बताओ, और फिर कंप्लेंट करते हैं कि ये लोग वेट भी हो जाती है। तुमको बोलने को कौन बोला? सब बोल दिया। आपने मुझे बोलने को कहा। इसका वो टीचर्स डे पे लेक्चर देखा था, स्पीच प्रदीप? मुझे हाँ सर। टीचर्स डे का स्पीच देखा था इसका? नहीं सर नहीं देखा। फेसबुक आपने डाला था क्या? हाँ फेसबुक पे देखना। हाँ उसके वो इसकी दीदी का स्कूल से आया था ना, उसको तो देना था। हाँ। तो ये दौड़ के आया कि मेरे को भी देना है, मेरे को भी स्पीच लिख के दो। आ गया है ठंडा देना। अभी कहाँ चढ़ रहा है आप? चलो भाई, बाय बाय। ओके बाय 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 सर। बाय 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 बाय। हाँ बाय बाय।